हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ अराउंड किड्स। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि 2 से 3 साल के बच्चों को हम लोग क्या सिखाएं घर पर ही, क्योंकि अभी हम बच्चा छोटा है, उसको प्ले वे में भी भेज नहीं सकते 2.5 3 साढ़े 2.5 पौने 3 साल तक। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने बच्चे को घर पे ही प्रैक्टिस करवानी है, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहले जैसे ही बच्चा 1.5 साल 2 साल का हुआ या फिर 2 साल का भी हुआ, तो हम ये नहीं सोच सकते कि चलो अब हम इसको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, चलो कॉपी पेंसिल लेके चलो अब इसको ए सिखाने लग जाओ, राइटिंग सिखाने लग जाओ। नहीं, वो बच्चे को इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, ना ही उसको कुछ समझ में आएगा, क्योंकि अभी उसकी वो एज ही नहीं है। तो इसका सबसे बेस्ट जो तरीका है कि हम अपने बच्चे को राइटिंग स्किल्स की तरफ लेके जाएं, उसका सबसे पहला जो स्टेप है, बेस स्टेप, वो है उसका पेन होल्ड। कि वो पेन को कैसे, उसकी ग्रिप है वो उसे आनी चाहिए, तो जाके वो आगे जाके पेंसिल से कुछ लाइन ड्रॉ करेगा या फिर कुछ अल्फ़ाबेट्स नंबर्स की तरफ वो बहुत आगे अभी तो सब सीख पाएगा। तो सबसे पहले अब हम क्या करें कि उससे जो है पेंसिल होल्ड करना उसको आ जाए। तो सबसे पहले हमने उसको पेंसिल नहीं देनी है। जैसे ही वो 1.5 साल 2 साल का हुआ और आपको लग रहा है कि अब वो थोड़ा टाइम फ्री रहता है, लाइक वो जो आगे प्ले करता रहता था वो उससे बोर होने लगा है, तो तब हम बेस्ट टाइम है वो ये समझने का कि अब हमें उसको कलरिंग बुक्स इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। हमें सबसे पहले जो है ये जो पढ़ाई का पूरा एनवायरनमेंट है, इसको इसमें बच्चे को डालने से पहले उसको स्टार्टिंग जो है कलरिंग से करनी चाहिए। कलरिंग वो चाहे तो क्रेयॉन से करे, चाहे पेंटिंग कलर्स करे करे या स्केच पेन्स जो भी। बट ये याद रखिएगा, अगर आप क्रेयॉन्स दे रहे हैं तो वो बड़े वाले क्रेयॉन्स होने चाहिए, जिसको हम मार्केट में जंबो क्रेयॉन्स भी बोलते हैं। जैसे कि जो बड़े क्रेयॉन्स होते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि जैसे बच्चा इसको होल्ड करेगा ऐसे, तो उसके हाथ बहुत छोटे हैं, तो उसको इतना बड़ा आप जंबो क्रेयॉन दीजिए। वो मार्केट में छोटे वाले क्रेयॉन्स भी आते हैं, वो और पतले भी होते हैं, बट उसको अभी हमने उसको ग्रिप बनानी है, तो वो इस तरह से, इसमें देखिए आप, इस तरह से ये ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। तो आप ये दीजिए, ये बेस्ट है। इससे जो है बच्चे के हैंड की ग्रिप बहुत अच्छी बनती है, और प्लस ये इस तरह से कलरफुल पैकेट में आते हैं, ये डॉम्स के हैं। इसका जो कवर है वो मेरे बच्चों ने इधर उधर कर दिया है। तो ये डॉम्स कंपनी के क्रेयॉन्स हैं, आप कोई भी कंपनी ले सकते हैं। इस तरह से मेरे कहने का मतलब है कि बड़े क्रेयॉन्स लीजिए और उसको सिंपल कलरिंग बुक्स दे दीजिए, जैसे कि बिल्कुल उसमें सर्कल स्क्वायर ये सब बनाओ। तो उससे क्या होगा, आप बच्चे को दीजिए कि आप इसमें कलर करो। स्टार्टिंग में तो वो सिर्फ और सिर्फ उसमें स्क्रिबलिंग ही करेगा, लाइक उसमें टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी कर देगा, और आपको लगेगा कि ये तो पूरे पेज वेस्ट ही कर रहा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बट नहीं, आप उसको 10-15 डेज वही करने दीजिए। बेशक आपकी एक कलरिंग बुक जो है फिल हो जाए इस तरीके से, बट यही सही तरीका है बच्चे को उसकी जो पेंसिल होल्ड की ग्रिप बनाने का। तो उसके बाद जैसे ही वो सपोज़ करते हैं कि आपने 1.5 साल में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, और धीरे-धीरे आप उसको समझाइए महीने 2 महीने बाद कि बेटा इसमें आपने ये जो मैंने इसके ड्रॉ किया शेप, आपने इसके अंदर ही कलर करना है। वो धीरे-धीरे आपकी इंस्ट्रक्शंस फ़ॉलो करने लगेगा। आप जब उसको अब 4-5 महीने तक उसी चीज़ पे आप उसको बार-बार प्रैक्टिस करेंगे, चलो आज एक नया पेज करेंगे, तो उसको वो हैबिट हो जाएगी और उसकी जो पेन होल्डिंग की जो ग्रिप है, वो आने लगेगी उसको। अब जैसे ही बच्चा 2 सवा 2 साल का हुआ, अब हमने उसको 6-8 महीने कलरिंग करने दी, तब आपने अब क्या करना है कि अभी भी ऐसा नहीं कि सीधा आप एबीसी पे चले जाएँ, नहीं। सबसे पहले आपने उसको हैंड और आई कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ करवानी है, क्योंकि अभी आपने उसको क्रेयॉन पकड़ना तो सिखा दिया, बट आँख से देख के और फिर हैंड को प्रोसेस करके कैसे काम करना है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ये बहुत ही बेस है। अगर बच्चे की हमने राइटिंग स्किल्स और रीडिंग स्किल्स को बहुत अच्छा आगे करना है, तो हैंड आई कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ आप बहुत सारी कर सकते हैं। सिंपल इसमें आपका मोटो ये होना चाहिए कि बच्चा कुछ देखे और फिर वो अपने हैंड से करे। लाइक इसके सिंपल एग्जांपल्स हो सकते हैं कि आप एक कोई चीज़ रख दीजिए, बॉक्स रख दीजिए, बच्चे को बॉल दीजिए और आप बोलिए उसको कि निशाना लगाए। वो देखेगा और वो हैंड अपना यूज़ करेगा। तो ये हो गया हैंड आई कोऑर्डिनेशन। और सिंपल आप कर सकते हैं कि आपने यू नो मोटे जैसे राजमा और छोले मिक्स कर दिए, ज़्यादा अमाउंट नहीं क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है। 4-5 वो ले लिए, 4-5 वो ले लिए, एक छोटे बाउल में उसको मिक्स कर दिया। उन्हें बोलना कि इसको आप अलग-अलग कीजिए। स्टार्टिंग में वो नहीं कर पाएगा, आपकी हेल्प लेगा, बट धीरे-धीरे उसको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। यहाँ एक-एक मोटा
धागा ले लीजिए, लाइक ऊन टाइप ले लीजिए, और उसमें जो मोटे वाले बीड्स आते हैं, जो बड़े-बड़े आते हैं, उस बच्चे को बोलिए 2-3 उसको दीजिए कि आप इसमें इसको डालो, उसके अंदर जो होल होगा उसमें से धागा निकालना है। स्टार्टिंग में वो कभी इधर घुमाएगा, कभी इधर, वो फिर वो देखेगा अपने ध्यान से, आईज़ से देखेगा कि होल कहाँ है और मेरा थ्रेड कहाँ है, एंड दैट इज़ व्हाट वी नोन एज़ हैंड आई कोऑर्डिनेशन। तो ये चीज़ आप गूगल पे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, आप वो ट्राई कर सकते हैं, बट प्लीज़ आप ये सब अपनी सुपरविज़न के अंदर ही कीजिए। और जैसे ही अब आपको वो बच्चा ये सब करने लगेगा, 2 सवा 2 साल का बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेता है ये सब करने में, तो उसके बाद आपने क्या करना है, राइटिंग की अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो जैसे आपने उसको लाइन्स समझानी है सबसे पहले, वो भी क्या अभी सिर्फ़ समझानी है, क्योंकि बेस जो राइटिंग का सारा बेस है वो उसी पे ही स्टिक है। लाइन्स हमें पता है कि मैं आपको इसकी डिटेल वीडियो भी करूँगी, बट अभी के लिए मैं इतना बता देती हूँ, जैसे आपने उसको स्लिपिंग लाइन समझानी है, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, कर्व, आप पहले उसको सिर्फ़ हैंड से ही समझाइए। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा को कभी भी इंटरेस्ट नहीं आएगा अगर आप उसको बैठ जाएँ लेके कि चलो अब पढ़ने का टाइम हो गया, ये रही कॉपी, ये रही पेन, दिस इज़ वो कभी भी 2 मिनट से ज़्यादा आपके पास टिकेगा नहीं। आप उसको चलते-चलते बोलिए, आज हम करेंगे स्लीपिंग लाइन। व्हाट इज़ दिस स्लीपिंग लाइन? तो जो जो लाइनें लेटी हुई हैं, ये सो रही है, दिस इज़ स्लीपिंग लाइन। फिर जैसे आप उसको कहिए, ये मैंने आज आपको सुबह क्या बताया है? स्लीपिंग लाइन। अब थोड़े दिनों बाद दिस इज़ स्टैंडिंग लाइन, दिस इज़ स्टैंडिंग लाइन। तो ये मैंने क्या बताया आपको? स्टैंडिंग लाइन। इस तरीके से आप जो है प्रैक्टिकल चीज़ों से चलते-फिरते उसको समझाइए। अभी जो एज है उसकी वो लिख के बैठने वाली नहीं है। उसको सिर्फ़ चलते और जो भी आपके घर में चीज़ें हैं उसके थ्रू समझाइए, वो उसको ज़्यादा समझ में आएँगी चीज़ें। तो फिर जैसे ही आपने उसको ये सब कंसेप्ट क्लियर करवा दिए, उसके बाद जब वो 3 सवा 3 साल का होगा, तब आपने जो है ट्रेसिंग से स्टार्ट करना है कि अब मैंने आपको ये 2 डॉट्स समझाए हैं, आपने यहाँ से आप उसको डॉट-डॉट बना के दीजिए और फिर वो ट्रेस करेगा उसके ऊपर। अगर फिर भी नहीं कर रहा, पहले उसके हाथ पकड़िए, स्टार्टिंग के 2-4 दिन हाथ पकड़िए, फिर आप वो खुद से करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको अब लाइन्स भी आती हैं, उसको ट्रेसिंग करनी भी आती है। तो ऑफ कोर्स वो ए बनाएगा, बी बनाएगा, जैसे-जैसे आप उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे। मैं इसकी कैसे ट्रेसिंग करवानी है, क्या ये सब मैं एक डिटेल वीडियो अलग से करूँगी। अगर हम ऑरल्स की बात करें तो ऑरल्स में आप ए टू ज़ेड तक उसको राइम करवाइए। वैसे वो नॉर्मली 2.5 साल में जब वो प्ले ग्रुप में जाएगा वहाँ पे करवा देंगे। बट इट्स बेटर कि ए टू ज़ेड राइम बहुत बच्चे बहुत जल्दी पिक करते हैं, यूट्यूब पे भी आप लगा दीजिए और ए, बी, सी, डी वो बच्चों को लर्न हो जाती है। और इस तरीके से आप डेली एक अल्फ़ाबेट ले लीजिए कि आज मैंने रिकॉग्निशन करवा अब 2 से 3 साल तक हम राइटिंग तो नहीं करवा रहे हैं, बट हमने रिकॉग्नाइज़ करवा देने हैं उसको, ताकि उसको आगे जाके ये माइंड में हो कि हाँ, ए ऐसा था, मम्मा ने बताया था ए ऐसे है, तो वो उसको राइट करने में और ईज़ी हो। तो जब भी याद रखिएगा आपने कोई भी, जैसे आज आज आपने स्टार्ट कर लिया कि आज मैंने उसको ए समझाना है, तो आपने दिखाया उसको जैसे कि ये बुक है एक, अब आपने क्या करना है, ऐसे उसको एक बार चलते-फिरते ऐसे एक बार बता दिया कि बेटा दिस इज़ ए, ऐसे, ऐसे एंड दिस। अब आपने उसको लाइन्स भी बताई हैं, तो 1 स्लैंटिंग, 2 स्लैंटिंग एंड 1 स्लीपिंग। अभी आपने उसको ट्रेसिंग वगैरह ये सब राइटिंग पे नहीं ध्यान देना है, आपने सिर्फ़ उसको शेप के बारे में बताना है। एंड ए सेज़ ए। आप प्लीज़ उसको साउंड साथ में ही करवाइए, क्योंकि बाद में बच्चे को साउंड्स की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो हमारे यहाँ पे देखती हूँ कि आज मेरे बच्चों को पता है कि बी, वो ओनली बी नहीं बोलते, वो बोलते हैं बी ब बॉल, बी ब। तो उनको पता है कि बी से ब की आवाज़ आएगी। तो आपने बच्चों को यही बताना है एप्पल, ए सेज ए। तो आपने बच्चों को बोलना है एप्पल, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने सिर्फ एक दिन के लिए एक ही अल्फ़ाबेट रखिए, क्योंकि और फिर जैसे कि घर में और चीज़ें होंगी, लाइक कि बेटा मैंने आपको ए बताया था, ये देखो ये क्या लाते हैं, या आपके घर में कोई टेम्पलेट है, बुक है, तो आप उसको हर चीज़ में बता सकते हैं कि बेटा आज हमने ये अल्फ़ाबेट किया है ना, आप बताओ। तो वो बताने लगते हैं। 2 ढाई साल के बच्चे ये एक्टिविटीज़ को बहुत एन्जॉय करते हैं, और इस तरीके से उसके मन में ये पक्का छप जाएगा कि हाँ, दिस इज़ ए। तो जैसे ही हम 3 साल में उसको ट्रेस करवाएँगे, तो पहले उसको लाइन्स करवाएँगे और फिर वो ईज़िली कर लेगा। तो ये तो था कि इसी तरीके से आप इंग्लिश, ये तो इंग्लिश हो गया, इस तरीके से आप उसको 1 टू 10 नंबर्स में भी राइम्स हैं, वो भी आप करवा सकते हैं। 1 2 3 4, वो भी एक बहुत अच्छी यूट्यूब पे राइम्स आती हैं, बहुत सारी आती हैं। बच्चे ये भी ईज़िली पिक कर लेते हैं, बट 2 से 3 साल तक आपने मेन फ़ोकस रखना है रिकॉग्निशन पे। इसी तरीके से आप डेली एक अल्फ़ाबेट, एक नंबर ले लीजिए, दिस इज़ 0,
आप सबसे पहले तो उसको हैंड से करवाइए, मेक अ ज़ीरो वैसे करेगा, मेक अ 1 ऐसे। तो इस तरीके से आप उसको समझाइए अपने प्रैक्टिकल चीज़ों से समझाइए। अभी कॉपी पेन लेने की आपको ना तो वो उसकी एज है, ना वो समझेगा, ना उसको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है? तो ये तो हो गया ये। इसके अलावा आप उसको इस एज में क्या करवा सकते हैं, बॉडी पार्ट्स। मोस्टली बच्चे को हम जब वो 1 ईयर या 1 ईयर प्लस होते हैं तो पूछते हैं वेयर इज़ योर आईज़, शो मी योर आईज़, इस तरीके से। मोस्टली बच्चों को आते ही होते हैं, तो मेक श्योर कीजिए उसको बॉडी पार्ट्स आएँ, उसको कलर्स नेम आने चाहिए। इस तरीके से आप रोज़ एक कलर ले लीजिए कि ओके आज हम रेड कलर सीखेंगे। तो आपके घर में जो भी रेड चीज़ें हैं आप उसको दिखाइए, व्हिच कलर इज़ दिस? दिस इज़ रेड। व्हिच कलर इज़ दिस? दिस इज़ आल्सो रेड। तो उसको रेड धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो कलर्स से भी कन्फ्यूज़न हो क्लियर हो जाएगी। तो फ्रूट्स नेम हम लोग डेली घर पे लेके आते हैं। उसको पूछिए आप व्हाट इज़ दिस? व्हिच वेजिटेबल इज़ दिस? दिस इज़ अ वेजिटेबल। हम लोग रोज़ खाते हैं टोमेटो, पोटैटो। इस तरीके से आप उसको वेजिटेबल्स लर्न करवा दीजिए, फ्रूट्स लर्न करवा रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं बेसिकली। और ये सब बच्चे बहुत इजीली पिक करते हैं क्योंकि 2.5 से 3 साल की एज इतनी इंटरेस्टिंग एज है और इतनी लर्निंग एज है कि बच्चों को हर चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या कैप्सिकम, इस तरीके से वो इतने क्यूटली पूछते हैं। तो आप डेली घर में हमारी इतनी चीज़ें हैं कि जो हम उनको प्रैक्टिकली, हमें बुक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है 3 साल से पहले। तो मेक श्योर कीजिए उसको फ्रूट्स नेम, कलर्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, बॉडी पार्ट्स, और आप एनिमल्स लर्न करवा सकते हैं। बेबीज लव एनिमल्स। जैसे उसको बाहर डॉग दिखा तो दिस इज डॉग, दिस इज काउ। तो इस तरीके से आप उसको वो लर्न करवा सकते हैं। बर्ड्स, पिजन वगैरह दिखा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो 2 से 3 साल के बच्चों को आपको रिकॉग्नाइज करवानी है। राइटिंग पे आपने इतना फोकस अभी नहीं देना है, और प्लीज़ उस पर प्रेशर भी मत डालिएगा कि नहीं नहीं आपने अभी ये स्लीपिंग लाइन बनानी ही बनानी है। जब तक उसकी ग्रिपिंग नहीं होगी, सबसे पहले उसको कलर दीजिए। जब उसको कलरिंग आने लग जाए तब आप उसको लाइंस का कॉन्सेप्ट समझाइए। बेसिकली अराउंड 3 के ही समझाइएगा, तभी वो उसको ग्रास्प कर पाएगा। फिर आप उसको ट्रेस करने को दीजिए। इसकी मैं एक डिटेल वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय। थैंक यू।